कृष्ण शब्द साक्षात सच्चिदानंद वाचक है। तो श्री कृष्ण कौन है? बोले सच्चिदानंद। बोले मर्त्यम, उसने तो मनुष्य कहा। बोले हाँ वैसे भगवान है तो सच्चिदानंद कृष्ण, परंतु गूढ़ कपट मानुषः, भगवान सच्चिदानंद होते हुए भी मानववत मनुष्यवत लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य, भगवान मानव जैसी लीला करने के लिए धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, मनुष्य जैसी चेष्टा करते हैं। इसलिए भगवान गूढ़ कपट मानुष। जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता, मुंबई में जिसका बड़ा भारी बंगला, सारी दुनिया जिसकी दीवानी, परंतु जब पिक्चर में उसको किसान का रोल मिल जाए तो उसको किसान बन के हल ही चलाना पड़ेगा। तांगे वाला का रोल मिल जाए तो तांगा भी चलाता है? कभी कुली का रोल मिल जाए तो कुली बन करके बोझा ढोता है। परंतु वो पिक्चर में ही कुली है, वास्तव में तो करोड़पति है। परंतु जो कुली बन के काम जो कर रहा है, गूढ़ कपट मानुष, गरीबी का नाटक कर रहा है। वास्तव में गरीब थोड़ी है, पर रोल ऐसा मिल गया तो गरीबी का नाटक करना पड़ता है उसे। और जीवंत नाटक करेगा तभी तो अभिनेता कहलाएगा, कुशल अभिनेता। कोई अभिनेता आतंकवादी का रोल करता है तो इतना जीवंत अभिनय करता है कि लोगों को शंका हो जाती है कहीं सचमुच आतंकवादी ही तो नहीं है। ऐसे ही भगवान सतचित आनंद घन हैं, पर कभी लीला करते समय रोने का भी नाटक करते हैं। जैसे राम जी ने किया प्रिया जानकी जी के विरह में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, जो दहाड़ मार के रोए। और उस रोते हुए राम जी को देख करके भोले बाबा ने जब दर्शन किए तो वाह, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। कामारी शिव रोते हुए राम जी को, प्रिया विरह में भटकते हुए राम जी को सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद घन पावन। और सती जी साथ में चल रही थी, उनका माथा घूम गया। ये सच्चिदानंद है। यदि सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों दौड़ते? चित होते, चित माने ज्ञान। यदि सचमुच चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप होते, ज्ञान घन होते, तो ये तो पशु पक्षियों से अपनी प्रिया का पता पूछते फिर रहे। सचमुच सर्वज्ञ होते तो क्या इन्हें ये पता नहीं था हमारी पत्नी कहाँ है? ये तो पशु पक्षियों से देवी जी का पता पूछते हुए रो रहे हैं। तो न तो सत का दर्शन हो रहा है, न चित का और न आनंद का। आनंद घन होते तो रोते क्यों? सत चित आनंद तीनों नजर नहीं आ रहे, और फिर भी देवादिदेव महादेव उन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो विरोधी बातें हो गई। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती, ये तो रोते हुए कोई राजकुमार हैं जो पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, और आप इनको सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे हैं। भोले बाबा ने घूम समझाया, देवी ये नाटक हो रहा है, तुम इस नाटक के चक्कर में ना पड़ो। ये वही सच्चिदानंद राम जी हैं जिनकी राम कथा हम कुंभज ऋषि से सुन के आ रहे हैं। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती। अच्छा, जो तुम्हारे मन अथ संदेहु तो कि नहीं जाए परीक्षा ले हो। हमारी बात में विश्वास नहीं कर दी तो तुम परीक्षा लेके देख लो। बोले हाँ परीक्षा लूंगी, जाओ। और चली गई परीक्षा लेने के लिए। भाई कैसे परीक्षा लूं? बोले पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं इनकी पत्नी का वेश बना के पहुंच जाती। सीता जी का वेश बना करके रास्ते में खड़ी हो गई सती जी, और जो बिलखते हुए हा जानकी पुकारते हुए राम जी रोते रोते जा रहे थे,
और जैसे ही सीता जी के रूप में सती जी को देखा तो सर्वज्ञ राम जी तुरंत जान गए, आंसू पहुँच के मुस्कुराने लगे। माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को छोड़ करके आप अकेली वन में कहाँ घूम रही हो। इतना सुनते ही सती जी को इतनी लाज लगी। राम राम राम, भोले बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो सचमुच सर्वज्ञ है। मैं इनकी पत्नी का वेश बनाए खड़ी हूं और ये मेरे को माता जी कह के प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुझे जान गए। अच्छा, कोई व्यक्ति है, देखो माताओं को तो थोड़े में ही भावुकता में आंसू आ जाते हैं, पुरुषों को जल्दी नहीं आते। और पुरुष यदि भावुक हो जाए, सचमुच डूब जाए, तो फिर जल्दी से सहज नहीं हो पाता। माताओं को आपने देखा होगा, रोते रोते तुरंत हंसने भी लगेंगे, वो अपने को तुरंत सहज कर लेती है, नॉर्मल हो जाएंगे। परंतु पुरुषों को यदि रोना आ जाए तो वो इतनी जल्दी सहज नहीं होते। पर राम जी रो रहे थे पत्नी के लिए, और जब जानकी जी का वेश बना के सती जी आ गई तो तुरंत आंसू पहुंच के हंसने लगे। इसका मतलब नाटक था, वास्तव में नहीं रो रहे थे। वास्तव में रो रहे होते तो इतनी जल्दी सहज थोड़ी हो जाते। सती जी समझ गई, भोले बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, और तुरंत वहां से भाग करके आई। भोले बाबा ने कहा, कहो परीक्षा हो गई? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं क्या परीक्षा लेती, बस आपकी तरह दंडोत करके चली आई। भोले बाबा ने कहा, ये बात कुछ गले नहीं उतरी। यदि मेरी तरह दंडोत करना था तो जैसे मैं कर रहा था तभी कर लेते, तो परीक्षा लेने गई थी। ध्यान लगा के देखा, ओ सती ने सीता जी का वेश बनाया, हमारी मां का स्वरूप धारण किया। अब इस शरीर से कभी भेंट सती से नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मां का स्वरूप इन्होंने धारण कर लिया है। अब पत्नी रूप में मैं इन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मन से ही सती जी का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। इतना बड़ा पश्चाताप, प्रायश्चित सती को करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है, प्रसंग पर आए, कि भगवान भले ही रो रहे हों या अज्ञानियों की तरह किसी को पूछ रहे हों, ढूंढ रहे हों, पर वास्तव में वो सच्चिदानंद ही हैं। परंतु जब लीला करने आते हैं तो मानवों की तरह उन्हें सब चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण माने सच्चिदानंद भगवान वो है, परम मत्स्यमुपाश्रित्य माने मानवों की तरह लीला करने के लिए धाराधाम पर प्रकट भये हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने जितने शब्द इंद्र ने अपमानजनक रूप में भगवान से कहे थे, उन सब अर्थों को पलट करके शब्दों का अर्थ बदल के स्तुति परक बना दिया।